अब CSC DSP पोर्टल के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा उपलब्ध है। निवेश करने से पहले निवेशकों को ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। अगली स्लाइडों में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को समझाया गया है। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और विवरण। VLE अपने यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग करके डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉग इन करेगा। VLE DSP में म्यूचुअल फंड खोजेगा। म्यूचुअल फंड से संबंधित लेन देन करने के लिए VLE वेबसाइट mutualfunds.csccloud.in का भी उपयोग कर सकता है। VLE ऊपर बाएं कोने में मौजूद 3 लाइनों पर क्लिक करता है, मास्टर्स विकल्प का चयन करता है और फिर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता है। VLE क्लाइंट कोड के रूप में कोई भी अल्फान्यूमेरिक कोड दर्ज कर सकता है। क्लाइंट की KYC सत्यापित करने के लिए KYC चेक पर क्लिक करें। क्लाइंट का नाम KYC स्थिति में प्रदर्शित नाम के अनुसार बिल्कुल सही दर्ज करें। आगे की प्रक्रिया जारी रखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। VLE क्लाइंट का प्रकार नॉन डीमैट चुनेगा और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेगा। VLE बैंक विवरण जैसे खाता प्रकार, IFSC कोड, बैंक का नाम और खाता संख्या प्रदान करेगा और डिफॉल्ट बैंक का विकल्प चुनेगा। VLE को क्लाइंट का पता और संपर्क विवरण भरना होगा। यदि क्लाइंट अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर दे रहा है तो सेल्फ के फ्लैग्स को चुनना होगा। VLE नामांकन विवरण प्रदान करेगा। यदि नॉमिनी SOA में यस चुना जाता है तो नॉमिनी का विवरण स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दिखाई देगा। यदि नो चुना जाता है तो विवरण नहीं दिखेगा। यूजर अधिकतम 3 नॉमिनी दर्ज कर सकता है। VLE रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेगा। उसके बाद VLE को एक मैसेज दिखाया जाएगा जिसमें क्लाइंट के फैट का विवरण सबमिट करने का विकल्प भी होगा। VLE आगे बढ़ने के लिए फैट का विकल्प पर क्लिक करेगा। वैकल्पिक रूप से VLE मास्टर्स पर क्लिक कर सकता है और फिर सबमेनू फैट का रजिस्ट्रेशन का चयन कर सकता है। VLE को सभी मैंडेटरी फील्ड्स भरनी होंगी और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद VLE को क्लाइंट को सक्रिय करने के लिए रिक्वेस्ट को ऑथराइज करना होगा। VLE यूटिलिटीज पर क्लिक करेगा और फिर सबमेनू गेट नॉन डीमैट ऑथ लिंक का चयन करेगा। VLE प्रोडक्ट टाइप के रूप में CL एक्ट का चयन करेगा और फिर क्लाइंट को नाम या कोड के माध्यम से खोजेगा। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखने के लिए VLE मास्टर्स विकल्प पर क्लिक करेगा और फिर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा। VLE एडिट विकल्प पर क्लिक करेगा और फिर डेट रेंज का चयन करेगा। VLE अधिकतम 30 दिन की डेट रेंज चुन सकता है और एक्सपोर्ट टू एक्सेल विकल्प पर क्लिक करके क्लाइंट की लिस्ट डाउनलोड कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mutualfunds.csccloud.in पर जा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mutualfunds@csccloud.in।